योजना को लेकर विवादित बोल सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकारी आयोजन में अगर लाडली बहन नहीं आई तो लाडली बहनों का नाम कट जाएगा। एक रिपोर्ट ही तो लगाना है। लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपये महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सीओ मैडम को, सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। दे देंगे यहां से रिपोर्ट। अरे भाई जो देता उसका बोलो। कभी बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था क्या? पहले रोड बनवाया था अपन से, जब इसके बाद ये रोड बना। क्या रोड बना? भोपाल में इंदौर में कोई फर्क हो? इसमें फर्क है क्या? क्योंकि इसमें लोग कमीशन देते, वो कमीशन हम नहीं खाते। भोपाल में राजस्व मंत्री करण वर्मा के बयान पर घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बोला बीजेपी पर हमला। ये बयान महिला विरोधी मानसिकता का खुला प्रमाण है। लाडली बहनों का अपमान बीजेपी ने किया है। लाडली बहनों को धमकी दी जा रही है। भोपाल में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने करण सिंह वर्मा पर जोरदार हमला बोला। ये जनता को डराने का काम कर रहे हैं। पहले भी मंत्री विजय शाह ने डराया था। मध्य प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि अगर कार्यक्रमों में लाडली बहनें नहीं आती हैं तो उनका नाम काट दो। ये अहंकार, ये दम्भ, ये घमंड, ये भाजपा के मंत्रियों का बता रहा है कि अहंकार में चूर भाजपा के मंत्री साफ तरीके से जनता को डरा रहे हैं। पहले भी मंत्री विजय शाह और एक लंबी फहरिस्त है इनके मंत्रियों की जो जनता को डराती है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने वार किया। कांग्रेस कितने गंभीर बयान देती है। प्रदेश में बिना भेदभाव की योजनाएं, लाडली बहना योजना बीजेपी की प्राथमिकता है। महिलाओं और बेटियों के लिए काम किया है। कि जनता भी जानती है कि कांग्रेस कितने गंभीर बयान देती है और जनता भी कितना गंभीरता से लेती है उनके बयानों को, ये हम सब जानते हैं। रहा सवाल बयान तो अभी मैंने नहीं सुना, लेकिन जो भी योजनाएं आती हैं वो किसी भेदभाव के आधार पर नहीं आती। जो भी योजनाएं आती है वो समग्र के लिए आती है, सबके लिए आती हैं और इस प्रकार का भाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहता है, ये मेरा मानना है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लाडली बहनों का अपमान तो पहले भी हुआ है और अब फिर जिस तरह बीजेपी नेता बयान देते हैं, धमकाते हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सियासत होना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाडली बहनाएं जो है वो सरकार के केंद्र में रहती हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष भी जब भी कभी लाडली बहनाओं के बारे में बयान आते हैं या राशि ना बढ़ाने की बात आती है तो विपक्ष भी जो है वो सरकार पर हमलावर होता है। और यही कारण है कि जिस तरीके से पहले विजय शाह और अब जो है वो राजस्व मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया और कहा गया कि अगर वो सरकारी कार्यक्रम में नहीं आती हैं तो एक रिपोर्ट देंगे और नाम कटवा देंगे, यानी सीधे तौर पर वो उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस इस पूरे बयान को लेकर हमलावर हो गई और कह रही है कि देखिए, लाडली बहनों को डराने का काम जो है वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका अहंकार जो है वो उनके बयानों से झलक रहा है। और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से लेकर तमाम जो कांग्रेस नेता हैं अब वो बीजेपी पर हमलावर हो गए और कह रहे हैं कि देखिए 1500 रुपए दे रहे हैं, 3000 देने की बात कही गई थी, वो तो आप दे नहीं रहे, बल्कि उल्टा बहनों का अपमान करने का काम जो है वो बीजेपी के मंत्री और नेता कर रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान से बीजेपी बचती नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, भाजपा जो भी योजनाएं लेकर आती है वो बिना भेदभाव पूर्ण तरीके से लागू हो, ये भाजपा का प्रयास रहता है। और वो कह रही कांग्रेस के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्व मंत्री ने क्या बयान दिया है ये उन्होंने नहीं सुना है, ये किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया गया है वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से खुले मंच से लाडली बहनों के बारे में ये कहना कि यदि वो सरकार से पैसा ले रही है तो सरकारी कार्यक्रम में उन्हें आना चाहिए, यदि
वो नहीं आती है तो उनके नाम की रिपोर्ट दे दी जाएगी और उनके नाम कटवा दिए जाएंगे। सीधे तौर पर ये बताता है किस तरीके से योजनाओं का अगर आप लाभ किसी हितग्राही को दे रहे हैं तो आप किसी सरकारी कार्यक्रम में आने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व मंत्री का यह बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक सुर्खियां बना और बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब भी ये बयान बन सकता है। वाकई, और योजना की भी शुरुआत महिलाओं की मदद के लिए कि वो अपने लिए कुछ कर पाए, एहसान जताने के लिए या धमकाने के लिए इसकी शुरुआत नहीं की गई, जिस तरह ये नेताजी बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया।